हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अतिरिक्त अनुदान, किसी नई सेवा के संबंध में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हेतु, प्रत्यानुदान, किसी विशेष प्रयोजन हेतु, अपवादानुदान, किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हेतु। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। प्रत्यानुदान में किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की तुरंत आवश्यकता हेतु लाया जाता है। अपवादानुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य। इसका आंसर है बी, 1, 3, 4। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अंग होता है क्योंकि वह संवैधानिक प्रधान है। वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है। दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। इसका आंसर है डी, सभी कथन गलत हैं। दिल्ली विधानसभा भूमि, लोक व्यवस्था व पुलिस के अतिरिक्त राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है। संसद समवर्ती सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर केंद्र शासित प्रदेश हेतु विधि बना सकती है। इसका आंसर है ए, केवल एक। संसद केंद्र शासित प्रदेश हेतु तीनों विषयों की सूची पर विधि बना सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश जाने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। उपर्युक्त में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार में सम्मिलित हैं? इसका आंसर है सी, 1, 3, 4। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आर्टिकल 20 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 24 बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका आंसर है डी। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में चुप रहने का अधिकार को आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार माना गया? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम संघ। इसका आंसर है बी, इमैनुअल बनाम केरल राज्य। यह वाद कब आया था? 1986 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुप रहने का अधिकार का निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, आर्टिकल 47 कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 47। ये कृषि और पशुपालन का अधिकार आर्टिकल 48 में कहा गया है, जो गांधी जी द्वारा दिया गया है, मीन्स जो गांधीवादी विचारों पर आधारित है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में कार्य करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नहीं कहा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। यह उदारवादी नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का कर्तव्य होगा कि अपना कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्व का समावेश करें। राज्य द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में इसे न्यायालय जाकर लागू कराया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। सॉरी, एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि न्यायालय के माध्यम से इसे लागू नहीं कराया जा सकता नीति निर्देशक तत्वों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य के बारे में सही नहीं है? इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया, इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, इसका स्रोत सोवियत संघ का संविधान है, इसे संविधान के 4 क में रखा गया है। इसका आंसर है बी, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवता को बढ़ावा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सांस्कृतिक विरासत तथा गौरवशाली परंपरा को समझें। इसका आंसर है बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है? भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में बहुमत वाले दल का शासन होता है, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है, निम्न सदन का विघटन नहीं होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका आंसर है सी, भारतीय संसदीय व्यवस्था में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होती है। उच्च सदन का विघटन नहीं होता, जबकि निम्न सदन का विघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार है। यह उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है। इसका आंसर है ए, एक सही है, दूसरा गलत है। संसद का सत्र बुलाने तथा उसका सत्रावसान करने का राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, आर्टिकल 103, आर्टिकल 104। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है सी, केवल 3 सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है लोकसभा में प्रस्ताव लाकर, राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर, महाभियोग द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका आंसर है बी, राज्यसभा में प्रस्ताव लाके। राज्यसभा में उपस्थित या सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव लाकर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। इसका आंसर है डी, दोनों गलत हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति के प्रति। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय की आबद्धकारी विधियाँ उपर्युक्त में से सही सुमेलित है। इसका आंसर है डी, तीनों कथन फ्रेंड सही सुमेलित है। यहाँ पे 3 नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है। आप यहाँ पे तीनों कथन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मामलों में अपील किया जा सकता है? आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सिविल मामलों में अपील की जा सकती है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा हुई। जनहित याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है। उपर्युक्त में से सही। जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा हुआ है। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य में है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसका आंसर है बी,
मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव इन सभी के क्षेत्राधिकार आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध को बताया गया है? आर्टिकल 245 से 255, आर्टिकल 249 से 50, आर्टिकल 278 से 91, आर्टिकल 289 से 95। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 245 से 55 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कहाँ किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य के संबंध से नहीं है? वेंकटचलैया समिति, शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, राधा कृष्णन समिति। इसका आंसर है बी, शीतलवाड़ समिति। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, राधा कृष्णन समिति। राधा कृष्णन समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है और सभी तीनों का संबंध जो है केंद्र राज्य के संबंध से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकता, सिंचाई, जनसंख्या नियंत्रण उपर्युक्त में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? इसका आंसर है बी, 1 और 3। नागरिकता संघ सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसदीय कानून से हुआ है। संसद अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है। उपर्युक्त में से कौन सही नहीं है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के प्रावधान के तहत आर्टिकल 263 में हुआ है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।